गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि महाभारत में श्री कृष्ण के सबसे बड़े शत्रु कौन थे, जो कंस से भी ज़्यादा खतरनाक थे। और बहरूपिया पौंड्रक तो सबसे ज़्यादा क्या खतरनाक था। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और बताते हैं हम आपको कि श्री कृष्ण के 5 सबसे बड़े शत्रु कौन थे। पहला, कंस। श्री कृष्ण की माँ देवकी के भाई कंस श्री कृष्ण के सबसे बड़े दुश्मन थे। कंस का अपनी बहन के प्रति लगाव था, लेकिन जब भविष्यवाणी हुई कि देवकी के गर्भ से पैदा हुआ बालक ही कंस का वध करेगा, तो उसने सबसे पहले 7 बच्चों की हत्या कर दी। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो पिता वासुदेव उन्हें दबे पांव मथुरा में यशोदा के यहाँ छोड़ आए। कंस को इसी भनक तक नहीं लगी। आगे चलकर श्री कृष्ण से ही कंस की मौत कारण बने। दूसरा, जरासंध। कंस की मौत के बाद उनके ससुर जरासंध श्री कृष्ण की जान के दुश्मन बन गए। जरासंध बृहद्रथ नाम के राजा का पुत्र था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने के लिए भीम और अर्जुन की सहायता ली। तीनों हुलिया बदलकर जरासंध के पास पहुंचे, लेकिन उसे इस ढोंग के बारे में पता चल गया। अंत में भीम ने उससे कुश्ती करने की चुनौती दे डाली। भीम को पता था कि जरासंध को हराना इतना आसान नहीं है। श्री कृष्ण ने जैसे ही एक तिनके के 2 हिस्से कर उन्हें विपरीत दिशाओं में फेंका, भीम इशारा समझ गया और उन्होंने जरासंध को बीच में से चीरकर उसके जिस्म के दोनों हिस्सों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। तीसरा, काल्यवन। काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया था। तभी श्री कृष्ण ने उसे संदेशा भेजा कि युद्ध सिर्फ कृष्ण और काल्यवन में होगा। काल्यवन ने स्वीकार कर लिया। काल्यवन को शिव का वरदान मिला था, इसलिए उसे कोई नहीं मार सकता था। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भाग निकले और काल्यवन उनके पीछे एक गुफा में चला गया। गुफा में सो रहे राजा मुचुकुंद को श्री कृष्ण ने अपनी पोशाक से ढक दिया। काल्यवन ने जैसे ही मुचुकुंद को कृष्ण समझकर उठाया, उनकी नज़र पड़ते ही वह भस्म हो गया। मुचुकुंद को वरदान मिल रखा था कि जब भी वह कोई उसे नींद से जगाएगा, उसकी नज़र पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। चौथा, शिशुपाल। शिशुपाल 3 जन्मों से श्री कृष्ण से बैर भाव रखे हुआ था। एक यज्ञ में सभी राजाओं को बुलाया गया। यह यज्ञ श्री कृष्ण और पांडवों ने रखा था। यज्ञ के दौरान शिशुपाल श्री कृष्ण को अपमानित करने लगा। यह सुनकर पांडव गुस्सा गए और उससे मारने के लिए खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया और यज्ञ करने को बोला। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को कहा कि उन्होंने 100 अपमानजनक शब्दों का सहन का प्रण लिया हुआ है और वह अब पूरा हो चुके हैं। शांत बैठो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जिसके बाद शिशुपाल ने जैसे ही गाली दी तो श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। पांचवा, पौंड्रक। कहते हैं कि खुद को श्री कृष्ण बताने वाले राजा पौंड्रक की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। नकली सुदर्शन चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। पौंड्रक की हर गलतियों के लिए लोग श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराने लगे। इस बीच पौंड्रक ने श्री कृष्ण को युद्ध की चुनौती दे डाली। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रक का वध श्री कृष्ण के द्वारा श्री कृष्ण पूर्ण वध कर श्री कृष्ण पूर्ण द्वारिका चले गए। तो ये 5 ऐसे योद्धा, 5 ऐसे शत्रु थे जो कंस श्री कृष्ण भगवान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे और इनका वध कुछ इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने किया था। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोस में।